जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय की कथा में आप सभी ने सुना था मृगशृंग मुनि के पुत्र मृकंडू की कथा। अब आज उसी कथा को हम आगे से सुनते हैं। मृकंडू बोले, जो मनुष्य अपने माता पिता और अपने बंधुओं के द्वारा त्याग दिए गए हैं, जिनकी संसार में कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए काशीपुरी ही उत्तम गति है। जो जरा अवस्था से ग्रस्त और नाना प्रकार के रोगों से व्याकुल हैं, जिनके ऊपर दिन रात पग पग पर विपत्तियों का आक्रमण होता है, जो कर्मों के बंधन में आबद्ध और संसार से तिरस्कृत हैं, जिन्हें राशि राशि पापों ने दबा रखा है, जो दरिद्रता से परास्त, योग से भ्रष्ट और तपस्या एवं दान से वर्जित हैं, जिनके लिए कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए काशीपुरी ही उत्तम गति है। जिन्हें भाई बंधुओं के बीच पग पग पर मानहानि उठानी पड़ती हो, उनको एकमात्र भगवान शिव का आनंद कानन काशीपुरी ही आनंद को प्रदान करने वाला है। आनंद कानन काशी में निवास करने वाले दुष्ट पुरुषों को भी भगवान शंकर के अनुग्रह से आनंद जनित सुख की प्राप्ति होती है। काशी में विश्वनाथ रूपी आग की आंच से सारे कर्ममय बीज भुन जाते हैं। अतः वह काशी तीर्थ जिनकी कहीं भी गति नहीं है, ऐसे पुरुषों को भी उत्तम गति प्रदान करने वाला है। वहां संसार रूपी सर्प से डसे हुए जीवों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर भगवान शंकर उनके कानों में तारक ब्रह्मा का उपदेश देते हैं। कपिल देव जी के बताए हुए योग अनुष्ठान से, सांख्य से और व्रतों के द्वारा भी मनुष्यों को जिस गति की प्राप्ति नहीं होती है, उसे यह मोक्ष भूमि काशीपुरी अनायास ही प्रदान करती है। यह काशी की प्राप्ति ही योग है, यह काशी की प्राप्ति ही तप है, यह काशी की प्राप्ति ही दान है, और यह काशी की प्राप्ति ही शिव की पूजा है। यह काशी की प्राप्ति ही यज्ञ, यह काशी की प्राप्ति ही कर्म, और यह काशी की प्राप्ति ही स्वर्ग है, और यह काशी की प्राप्ति ही सुख है। काशी में निवास करने वाले मनुष्यों के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मात्सर्य ममता को कहा जाता है। अज्ञान, कर्म, जड़ता, भय, काल, बुढ़ापा, रजोगुण और विघ्न बाधा क्या चीज हैं? ये सब उन ऐसे मनुष्यों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जो काशीपुरी की शरण लेता है। अपनी माताओं का मार्ग जनित कष्ट दूर करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हुए मृकंडू मुनि धीरे धीरे आगे चलकर माताओं के सहित काशीपुरी में जा पहुंचे। वहां पर उन मुनि ने बिना विलंब किए हुए सबसे पहले मणिकर्णिका के जल में विधि पूर्वक वस्त्र के सहित स्नान किया। तत्पश्चात संध्या आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके पवित्र होकर उन्होंने चंदन और कुश मिश्रित जल से संपूर्ण देवताओं और ऋषियों का तर्पण किया। फिर अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान, शक्कर मिली हुई खीर और गोरस से संपूर्ण तीर्थ निवासियों को पृथक पृथक तृप्त करके अन्नदान, धान्यदान, गंध, चंदन, कपूर, पान और सुंदर वस्त्र आदि के द्वारा दीनों एवं अनाथों का सत्कार किया। उसके बाद भक्ति पूर्वक ढूंढीराज गणेश के शरीर में घी और सिंदूर का लेपन किया और फिर 5 लड्डू चढ़ाकर आत्मीय जनों को विघ्न बाधाओं के आक्रमण से बचाते हुए अंतः क्षेत्र में प्रवेश किया। वहां समस्त आवरण देवताओं की यथाशक्ति पूजा की। तदंतर महामना मृकंडू मुनि ने भगवान विश्वनाथ को नमस्कार और उनकी स्तुति करके माताओं के साथ विधि पूर्वक क्षेत्रों उपवास किया। विश्वनाथ जी के समीप उन्होंने जागकर रात्रि बिताई और निर्मल प्रभात होने पर एकाग्रचित होकर मणिकर्णिका के जल में स्नान किया। सारा अनुष्ठान पूरा करके नियमों का पालन करते हुए पवित्र होकर वेद वेदांगों के पारगामी महात्मा ब्राह्मणों के साथ अपने नाम से एक शिवलिंग की स्थापना की, जो कि सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। उनकी चारों माताओं ने भी अपने अपने नाम से एक एक शिवलिंग की स्थापना की। वे सभी लिंग दर्शन मात्र से ही मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। ढूंढीराज गणेश जी के आगे मृकंडवीश्वर शिव का दर्शन करने से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं और काशी का निवास भी सफल होता है। उस शिवलिंग के आगे सुवर्ता के द्वारा स्थापित सुवर्तेश्वर नामक शिवलिंग है। उस शिवलिंग के दर्शन से मनुष्य कभी भी विघ्न बाधाओं से आक्रांत नहीं होता है और वह सदाचारी होता है।
सुवर्तेश्वर से पूर्व दिशा की ओर कमला द्वारा स्थापित उत्तम शिवलिंग है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ढूंढीराज गणेश की देहली के पास ही विमला के द्वारा स्थापित किया हुआ विमलेश्वर का स्थान है। उस लिंग के दर्शन से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है। विमलेश्वर से ईशान कोण में सुरसा के द्वारा स्थापित किया हुआ सुरसेश्वर नामक शिवलिंग है। उस शिवलिंग के दर्शन से मनुष्य देवताओं का साम्राज्य प्राप्त करके काशी में आकर मुक्त होगा। मणिकर्णिका से पश्चिम मरुध्वती द्वारा पूजित शिवलिंग है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य फिर से जन्म नहीं लेता है। इस प्रकार शिवलिंगों की स्थापना करके वे सभी लोग 1 वर्ष तक काशी में ठहरे रहे। बारंबार उस विचित्र एवं पवित्र क्षेत्र का दर्शन करने से उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। मृकंडु मुनि 1 वर्ष तक प्रतिदिन तीर्थ यात्रा करते रहे, किंतु वहां के संपूर्ण तीर्थों का पार न पा सके, क्योंकि काशीपुरी में पग पग पर तीर्थ हैं। एक दिन मृकंडु मुनि की माताएं, जो कि पूर्ण ज्ञान से संपन्न थी, मणिकर्णिका के जल में दोपहर को स्नान करके शिव मंदिर की प्रदक्षिणा करने लगी। इससे परिश्रम के कारण उन्हें थकावट आ गई और वे सब की सब मरणासन होकर वहां गिर पड़ी। उस समय परम दयालु काशीपति भगवान शिव बड़े ही वेग से वहां पर आए और अपने हाथों से स्नेहपूर्वक उन सभी के मस्तक पकड़कर एक ही साथ कानों में प्रणव मंत्र का उच्चारण किया। प्रणव मंत्र, जिस मंत्र के प्रारंभ में ओम लगता है, उसे प्रणव मंत्र कहा जाता है। हरिओम तत्सत। आइए भक्तजनों, अब हम माघ स्नान की आज की कथा का श्रवण करते हैं। सीता माता के नितनेम की कथा। सभी बोलिए सीता माता की जय। जब भगवान राम को वनवास हुआ था, तब उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास को गए थे। तब वहां वन में रहते हुए माता सीता ने एक नितनेम लिया था। माता सीता प्रतिदिन नितनेम की कहानी कहा करती थी और उस कथा को श्री राम जी सुना करते थे और हुंकारे दिया करते थे। एक दिन श्री राम जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता उनसे कहने लगी कि भगवान, मेरा तो इस कथा को नित्य प्रतिदिन कहने का नियम है। अब मैं यह अपनी कथा कहानी किसको सुनाऊंगी? तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर तुम बैठ जाना। वहां पर औरतें पानी भरने के लिए आएंगी तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। तब सीता माता जी ने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, और फिर सीता माता अब कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तब वहां कुएं की पाल पर पानी भरने के लिए एक बहू आई। उस बहू ने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और उसके सिर के ऊपर सोने का एक घड़ा रखा था। सीता माता उससे बोली, बहन, मैंने 12 बरस का नितनेम लिया है, तुम मेरे नितनेम की कथा सुन लो। तब वह बहू बोली, मैं तुम्हारा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे बड़ी देर हो जाएगी घर पहुंचने में, और फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। सीता माता को यह उत्तर देकर वह बहू सोने का वह पानी का मटका भरकर अब अपने घर को गई। जब वह घर पहुंची, जिस रेशम जरी की साड़ी को पहनकर वह बहू कुएं पर पानी भरने के लिए आई थी, उसकी वह साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। अब जब उसकी सास ने यह सब देखा तो बोली कि बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई है? तब वह बहू कहने लगी कि सासू जी, दोष की तो मैं अब आपसे क्या कहूँ। कुएं पर एक औरत बैठी थी और वह मुझसे कहने लगी कि तुम मेरे नितनेम की कहानी सुन लो। तब मैंने वह कहानी उसकी नहीं सुनी। तब ऐसा हो गया, अगले दिन वह सास वही साड़ी पहनकर, जो कि फट गई थी बहू की साड़ी, उसी साड़ी को सास पहनकर और वही मिट्टी का घड़ा लेकर, जो कि पहले सोने का था, अब वह सास कुएं पर गई। वहां पर सीता माता बैठी हुई उसको मिली। तब सीता माता ने उससे कहा कि तुम मेरी कहानी सुन लो। तब वह सास कहने लगी कि कहानी एक बार छोड़ो, मैं तो तुम्हारी कहानी 4 बार सुनूंगी। यह कहकर अब वह सास कहानी सुनने लगी। सीता माता उसे कहानी सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम जय जय राम।
कहानी सुनकर सास कहने लगी कि बहन, कहानी तो तुम्हारी बहुत अच्छी लगी मुझे। अब वह सास अपने घर को गई तो उस सास की जो वह साड़ी पहन कर आई थी फटी पुरानी, उस सास की वह फटी पुरानी साड़ी दोबारा से रेशम जरी की हो गई और बिल्कुल ठीक हो गई और वह मिट्टी का घड़ा दोबारा सोने का हो गया। सास अब अपने घर को पहुंची तो बहू कहने लगी कि सासू जी, आपने यह सब कैसे किया। तब उसकी सास उसे बताने लगी कि बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। यह सुनकर बहू ने पूछा कि ऐसी वह स्त्री कौन थी। तब उसकी सास कहने लगी कि वो तो साक्षात सीता माता थी। पुराने से नया कर देती हैं, खाली भर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ भी इच्छा हो वह उसे पूरा कर देती हैं। इतना सुनकर बहू अपनी सास से कहने लगी, अच्छा सासू जी, अगर ऐसी बात है तो इस कहानी को आज से हम भी कहा सुना किया करेंगे। तब वह सास कहने लगी कि ले भाई, तू भी सुन ले ये कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम जय जय राम। यह सुनकर वह बहू कहने लगी कि सासू जी, कहानी तो मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी। तब सास बोली कि बहू, इस कहानी को हम रोज कह सुन लिया करेंगे। अब सास बहू सुबह जल्दी उठकर नहाती, पूजा पाठ करती और नित्नेम की सीता माता की इस कहानी को कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन उनके घर आई और कहने लगी कि मुझे थोड़ी आंच दे दो। तब वे दोनों सास बहू कहने लगी कि हमने तो अभी तक आंच नहीं जलाई है। यह सुनकर वह पड़ोसन बड़े ही आश्चर्ययुक्त होकर कहने लगी, तुम तो 4 बजे से उठी हुई हो, उतने समय से उठकर तुम अब तक क्या कर रही थी। तब वे दोनों कहने लगी कि हम तो नहाए धोए हैं, पूजा पाठ करी हैं और सीता माता की निकनेम की कहानी सुनी है। यह सुनकर पड़ोसन बोली कि इस कहानी को सुनने से क्या होता है। तब वह सास बहू बोली कि सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह सुनकर वह पड़ोसन कहने लगी कि बहन, अगर यह कहानी ऐसी है तो मुझको भी सुना दो। अब वह सास अपनी उस पड़ोसन को कहानी सुनाने लगी। कहने लगी कि राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम जय जय राम। सीता माता की इस कहानी को सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्नेम की सीता माता की कहानी रोज कहने लगी। सीता माता ने उसके घर में भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, आपकी इस कहानी, इस नित्नेम की कथा को जो भी कहे सुने हुंकारा भरे, उन सभी के घर में भंडार भरना, उन सभी के दारिद्र्य को दूर करना, हमारे घर लक्ष्मी का वास हो, माँ अन्नपूर्णा का वास हो। सभी बोले सीता माता की जय, जय जय सिया राम। आइए भक्तजनों, अब हम 5 बार बोलते हुए प्रभु नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी बोलिए श्री राधा कृष्ण भ्याम नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, आशा करती हूँ आज की यह महात्म्य की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।